नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति। आज हमारा टॉपिक रहेगा चित्रकला। महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण सेशन। राजस्थान की सभी भर्तियों में कला संस्कृति के बहुत अच्छे प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। उसी प्रश्नों के अकॉर्डिंग आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है, कथन दिए हुए और एक कारण दिया हुआ, उसमें आपको सही है उसको मिलान करना है। देखो, राजस्थान चित्र शैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है। कारण, राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। आपको इसमें से चुनना है। कथन दोनों सही है, आर सही है और एक गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की ठीक व्याख्या करता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना आपको, और सुमेलित करते हुए लिखना है कि एक साइड चित्र शैली है, दूसरी साइड चित्रकार दिए हुए। बूंदी शैली के चित्रकार रामलाल सुरजन, मेवाड़ शैली के चित्रकार मनोहर गंगाराम, किशनगढ़ शैली के चित्रकार अमीर चंद निहाल चंद, और मारवाड़ी शैली के चित्रकार देवदास और शिवदास। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक, दो, तीन, चार, ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं? कौन सी विशेषता जो राजस्थानी चित्रकला की नहीं है इसमें से? प्रकृति का बहुमुखी चित्रण बिल्कुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोक जीवन के चित्रण का अपेक्षा उपेक्षा पूर्व अभाव, ये इस प्रकार का राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखो, किस चित्र शैली में मत्तीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? किसमें प्रयोग किया गया है? ये किया गया मारवाड़ चित्र शैली में, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट देखो, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था? कौन सी चित्र शैली पर किया गया था? तो ये किया गया था बनी ठनी किशनगढ़ की जो चित्र शैली है। कोटा चित्र शैली की प्रमुख विषय वस्तु थी। कोटा चित्र शैली की प्रमुख विषय वस्तु शिकार के दृश्य बहुत ज्यादा इसमें दिखाए गए। राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन करने वाला चित्रकार कौन था? मीरा का चित्रांकन करने वाला चित्रकार कौन था? तो किशन शर्मा। कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली एवं जन जीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा प्रसिद्ध है? तो चौखिलाव महल है जोधपुर, अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम पर थी? किस शासक के काल में थी? तो राजा जो नागरीदास है उनके कार्यकाल में। निहाल चंद मौर्य ध्वज चित्रकार की बात आपको याद है, और बनी ठनी। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अरायस। नेक्स्ट देखो, चावड़ शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन नासरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? तो किस शासक के संरक्षण में किया था? अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में किया था। कलीला दमना है, कलीला दमना क्या है? मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है कलीला और दमना। नेक्स्ट, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह है आमेर जयपुर शैली से संबंधित है। चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? ये किससे माना जाता है? ये अपभ्रंश शैली से माना जाता है। चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और ये किसका है? तो किशनगढ़ चित्र शैली। बीकानेर शैली का भागवत पुराण चित्र किसके काल में चित्रित हुआ था? किसके काल में चित्रित हुआ था? ये हुआ था महाराजा राय सिंह के काल में। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये श्रेय किसको मिलता है? तो ये श्रीधर अंधारे को मिलता है। रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रामायण पर लघु चित्र मेवाड़ के किस शासक के काल में सर्वाधिक बने? किस शासक के काल में सर्वाधिक बने? तो महाराणा जगत सिंह के प्रथम। बीकानेरी चित्र कला का स्वर्ण काल किसके किसके शासक के काल को कहा जाता है? कौन से शासक के काल को कहा जाता है? अनूप सिंह के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किस चित्र शैली में हरा रंग प्रधान रहा है? हरा रंग प्रधान रहा है बूंदी शैली की चित्र शैली में। नेक्स्ट देखो, पारदर्शी वेशभूषा का चित्रण किस शैली की विशेषता है? पारदर्शी वेशभूषा
नागौर शैली की मुख्य विशेषता है। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1823 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? और ये चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? बीर जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखो 23 नंबर क्वेश्चन है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? कौन सी शैली में है ये? तो ये है मेवाड़ शैली में। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला किस शैली से संबंध है? और ये शैली कौन सी है? अलवर। नेक्स्ट देखो, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, कौन से कारखाने बनाते थे? तो वह सूरत खाना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है? कौन सी नहीं है इसमें से? वो चुनना आपको, देवगढ़ इसकी शैली में नहीं आता है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मध्य प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था? किस चित्रकार का किया था? श्रृंगधर का किया था। नेक्स्ट देखो, महाराणा जगत सिंह का काल किस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? जगत सिंह का काल है स्वर्ण काल माना जाता है मेवाड़ चित्र शैली के लिए। निसारदीन चित्रकार का संबंध किस चित्रकार कला शैली से है? निसारदीन का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है मेवाड़ शैली से। नेक्स्ट, उनियारा शैली किस शैली की उपशैली के रूप में जानी जाती है? उनियारा जो शैली है, चित्र शैली है, वो है ढूंढाड़ शैली की उपशैली के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट देखो 31 नंबर, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रांकन किस चित्रकार ने किया था? तो किसने किया था? कमलचंद के द्वारा किया गया था। शिकार के दृश्य कोटा के किस शासक के काल में कोटा शैली का प्रतीक बना है? प्रतीक किस काल में बना, किसके समय की बात है? तो उमेश सिंह। नेक्स्ट को, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर चित्र शैली से संबंधित नहीं था? अलवर से संबंध रखने वाला नहीं था, वो था साहिबदीन। नेक्स्ट देखो, कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है? कमल से भरे सरोवर यानी तालाब है, वो किस शैली की विषय वस्तु है? तो ये किशनगढ़ शैली की विषय वस्तु थी। 35 नंबर देखो, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान कौन सा क्षेत्र संपन्न है? तो कौन सा क्षेत्र है? कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो सबसे संपन्न है। 36 नंबर, पशु पक्षी जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिलता है वह स्थान वो कौन सा है? तो ये है बूंदी चित्र शैली। नेक्स्ट देखो, सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध है? इनका किस संबंध से, किससे था? तो ये किशनगढ़ शैली से। राजस्थानी चित्रकारियों में रंगों को निम्नलिखित में से किससे निकाला नहीं जाता है? किससे नहीं निकाला जाता है? तो वह पशुओं की चमड़ी से। नेक्स्ट देखो, रुकनुद्दीन, सहादीन, रशीद और कासिम किस चित्र कला शैली से संबंधित थे? किस चित्रकला शैली से थे? तो बीकानेर। नेक्स्ट देखो, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तेरों को ओवरी नामक चित्रशाला विद्यालय का निर्माण करवाया था? कौन से शासक ने? जगत सिंह प्रथम ने। नेक्स्ट, नूर मोहम्मद चित्रकार राजपूताना की किस चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार था? नूर मोहम्मद था कोटा शैली का। नेक्स्ट देखो, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था टखमण 28 का संबंध किस जिले से? तो कौन से जिले से? उदयपुर से। नेक्स्ट देखो, चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र के चित्रकार कौन थे? चांदनी रात की संगोष्ठी चित्रकार कौन थे? अमरचंद। नेक्स्ट, बस बुझे हुए रंगों की प्रधानता किस शैली में देखने को मिलती है? बुझे हुए रंग मिलते हैं आपको नागौर शैली में। नेक्स्ट देखो, जैसलमेरी शैली का कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राज प्रसादों की प्रमुख शोभा था? कौन सा चित्र था? तो वह मूमल प्रसिद्ध है, वैसे भी वर्तमान भी। पंचतंत्र, गीत गोविंद, रागमाला, रस मंजरी, रसिक प्रिया, महाभारत, रामायण आदि चित्र किस शैली के? ये किस शैली के चित्र है? तो ये मेवाड़ शैली के। नेक्स्ट, राजस्थान किस चित्र शैली में गणिकाओं वेश्याओं के चित्र मिलते हैं? कौन सी शैली मिलते हैं? तो अलवर शैली में। नेक्स्ट देखो, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? तो कौन सी चित्र शैली से रहा है? तो ये रहा अलवर शैली से। नेक्स्ट देखो, नाथू, मुराद, रामलाल, अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? तो ये रहा बीकानेर चित्र शैली से। नेक्स्ट, राजस्थान चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था लॉरेंस विलियम ने। नेक्स्ट देखो, रामनाथ, तुलसीदास, स्वैराम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? इनका संबंध है किशनगढ़ से। नेक्स्ट देखो, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? और पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट देखो, राजस्थान की वह चित्र शैली जिसने चित्रकार चित्रों पर अपने हस्ताक्षर करते थे, कौन थे वो? तो वो बीकानेर चित्र शैली के। नेक्स्ट देखो, आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी?
प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी जगत नारायण के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो शैल चित्र नहीं है। नेक्स्ट, जैसलमेर चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो कौन से शासक काल को कहा जाता है? तो मूलराज द्वितीय के काल को। नेक्स्ट, किस चित्र शैली में प्राकृतिक रंग हिरमिच, गेरू व कालुस का प्रयोग किया गया? कौन सी चित्र शैली में किया गया? तो इसमें देखो आमेर चित्र शैली में। नेक्स्ट, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? कौन से? तो ये याद रखना, महाराव उमेश सिंह। नेक्स्ट, मालती माधव किस चित्र शैली के चित्र है? किस शैली के चित्र है? तो मालती माधव है आपके बूंदी शैली के। नेक्स्ट देखो, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा? पीला रंग प्रधान रहा था बीकानेर चित्र शैली में। नेक्स्ट, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? निहाल चंद किससे? किशनगढ़ से। नेक्स्ट, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस शैली में मुख्य विषय है? कृष्ण की लीलाएं आपको देखने को मिलेगी मेवाड़ में। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई थी? अलंकृत गुफा प्राप्त हुई थी बांका भीलवाड़ा से। नेक्स्ट, मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है। मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है तीनों, ये ध्यान में, जोधपुर, बीकानेर और नागौर। हाड़ौती स्कूल के से संबंधित शैली है। हाड़ौती स्कूल से संबंधित है यानी कोटा और बूंदी। नेक्स्ट देखो, ऊंट की खाल पर चित्रांकन जिसने उस्ता कला कहा जाता है, शैली संबंधित है। ये शैली किससे संबंधित है? ये बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट, कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्रों के रूप में जाना जाता है? भैंसों के चित्तेरा किसे? तो परमानंद चोइल को। नेक्स्ट देखो, किशनगढ़ शैली का प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? किशनगढ़ शैली लाया था एरिक डिक्सन। नेक्स्ट, राजस्थान की किस शैली चित्र शैली में भ्रमर का चित्रांकन सर्वाधिक हुआ है? भ्रमर का चित्रांकन सर्वाधिक हुआ है किशनगढ़ शैली में। नेक्स्ट देखो, एरिक डिक्सन द्वारा किस चित्र को भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी थी? किस चित्र को दी गई थी? बनी ठनी को। नेक्स्ट, लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुहारीदार गर्दन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं? और ये विशेषताएं किसकी है? किशनगढ़ की। नेक्स्ट, श्रीलाल जोशी, नंद किशोर जोशी, प्रकाश जोशी, शांतिलाल जोशी राजस्थान की चित्र शैली से प्रसिद्ध कलाकार है। कौन सी के प्रसिद्ध है? तो ये फट चित्र शैली के। नेक्स्ट, अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? किस शासक के काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विनय सिंह के काल को। रामा, नाथा, छज्जू और सेब चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? तो कौन सी शैली से संबंधित है? तो ये है जोधपुर शैली से संबंधित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्र कला की नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो शैल चित्र नहीं है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मेवाड़ शैली से संबंध था? किसका मेवाड़ से संबंध था? तो साहिबदीन का था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं था? नानक राम नहीं था। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित था? कौन सी शैली? किशनगढ़। नेक्स्ट, बूंदी के चित्रकला शैली महाराजा के काल में चरम पर थी। किस महाराजा के काल में चरम पर थी? तो ये उमेश सिंह के काल में। नेक्स्ट, चावड़ शैली की चित्रकला किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? चावड़ शैली की जो चित्रकला है वो हुई थी महाराणा प्रताप के समय। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस शैली को माना जाता है? कौन सी शैली है? तो मेवाड़ शैली के रूप में माना जाता है। ये महत्वपूर्ण अपने चित्रकला राजस्थान से संबंधित 81 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार बने रहिए, जुड़े रहिए, मस्त और जबरदस्त तैयारी करते रहिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।